क्लास कौन सा है? क्लास 3। आज हमारा पार्ट कौन सा है क्लास 3 में? बादल हैं किसके? काका। अच्छा ये बताओ, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? बादल से, समुद्र, नदी से, कुआं से, ठीक। हाँ, नदियों से और तालाबों से भी हमें पानी बादल से भी मिलता है, झीलों से भी मिलता है, ठीक है। तो आज हमारा जो पाठ है वो बादल है। किसका है? बादल है किसके? काका। यहाँ पर लिखा हुआ है बादल। क्या लिखा हुआ है? बादल। इस पाठ को लिखने का जो पाठ ये था, इसको लिखा किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पाठ लिखा ये, ठीक है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी इलाहाबाद की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली थी? इलाहाबाद की। कहाँ की रहने वाली हैं? इलाहाबाद की, ठीक है। अब आते हैं बादल किसके? काका। काका का मतलब क्या होता है? काका किसे किसे कहते हो? हाँ, बाबा को क्या कहते हैं? काका, ठीक है। कभी कभी चाचा को भी काका बोल देते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है बादल। क्या लिखा हुआ है? बादल। एक होता है पानी। पानी, हमने पानी के पर्यायवाची बताए थे। पर्यायवाची, तो एक एक बच्चा बताओ। जल, दूसरा नीर, अम्ब और तोय। यही था ना? रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रही है तो ठीक है। तो इसके बाद है बादल, पानी हो गया। अब इसके बाद है बादल। क्या है? बादल। हमारा इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा बादल का? देखो, सुनो 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 सुनो। हमारा जब पानी का याद हो गया पर्यायवाची, जब पानी का पर्यायवाची याद हो जाए तो बादल के पर्यायवाची बहुत सरल हो जाते हैं। कैसे सरल हो जाते हैं? देखो इसमें क्या आया? दा आया बीच में, तो पानी के याद कर लो, उसके पीछे दा और जोड़ दो। जैसे जल, जलद, नीरद, अम्बुद, अम्बुद और तोया, ठीक। तोयद हो गया। तो हमारे पानी के पर्यायवाची याद हो गए और बादल के याद हो गए, ठीक है। कोई बात नहीं, बारिद नहीं तो बारी भी होता है पानी का और उसका बारिद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाओ, अब हम किताब पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा? अभी अभी थी धूप। अब देखो इसके बीच में ये निशान लगा हुआ है। हमने बताया था जब दो शब्द एक ही तरीके के आ जाएं, दो शब्द कैसे आ जाएं? एक ही तरीके के, तो उसके बीच में एक निशान लगता है। इस निशान को बोलते हैं योजक निशान। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? योजक चिन्ह। कौन सा निशान लगा हुआ है? योजक चिन्ह। कौन सा निशान है? अब तुमने देखा होगा योजक चिन्ह तुम्हें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो शब्द हो गए, जोर और जोर। जहाँ कहीं पर भी दो शब्द हमारे एक तरीके के हो जाएं तो वो शब्द कौन, उसके बीच में कौन सा निशान लगता है? योजक निशान। तो हमने ये देखो हमारा यहाँ पर योजक निशान लग गया और यहाँ पर योजक का निशान लग गया। तो जो बीच दो शब्द एक ही तरीके के आ जाएं तो उनके बीच में जो निशान लगता है उस निशान को क्या बोलते हैं? योजक। तो हमने योजक चिन्ह आज सीख लिया, ठीक है। अभी अभी थी धूप। अब धूप किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ, जो सूरज की गर्मी होती है, जो सूरज की धूप होती है, गर्मी होती है, घाम होती है, उसी को क्या कहते हैं? धूप कहते हैं। तो हमने ये सूरज की रोशनी या सूरज की गर्मी, ठीक है, उसे धूप कहते हैं। बरसने लगा कहाँ से पानी, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। तो पानी के पर्यायवाची देखो हमने ये लिखा दिए। पानी के पर्यायवाची सबको याद हो गए। किसने फोड़ घड़े, किसने फोड़ घड़े बादल के। अब देखो यहाँ एक शब्द आया घड़ा। तो घड़ा तुम लोगों ने देखा होगा, देखा है। तो घड़े का मतलब क्या होता है? मटका। मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? मटका। गोल गोल
लिखा होगा उसी को क्या बोलते हैं? मटका। तो घड़े का मतलब क्या हो गया? मटका। और बादल के पर्यायवाची हमने लिखा दिए, ये देखो लिखाए हैं, ठीक है। की है इतनी शैतानी, एक शब्द आया यहाँ शैतानी, क्या आया? तो शैतानी का मतलब क्या होता है? शरारत। शैतानी का मतलब क्या होता है? शरारत या झगड़ा, लड़ाई, ठीक है। अब यहाँ शब्द आ गया सूरज, क्या आया? सूरज। तो सूरज, और सूरज के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सूरज के, हाँ, भानु, 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 आदित्य, आदित्य, दिनेश और सूरज। तो ये सूरज के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। आदित्य, भानु, दिनेश, सूरज, बहुत, रवि भी होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा, जोर जोर से गरज रहे हैं। गरजना का मतलब बहुत जोर से आवाज़ निकलती नहीं निकलती, उसी गरजना, चिल्लाना। गरजना का मतलब क्या है? चिल्लाना। बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने नहीं सुना माँ का। तो ये पाठ किसने लिखा तुम्हारा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो हमें आज पानी के पर्यायवाची याद हो गए, बादल के याद हो गए, सूर्य के याद हो गए। अब देखो, जब हमें पानी के पर्यायवाची याद हो गए, सुनो, जब हमें पानी के पर्यायवाची याद हो गए तो हमें बादल के भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब जब बादल के याद हो गए हैं तो इसके साथ साथ हमें किसके याद होने चाहिए? कमल के। किसके याद होने चाहिए? कमल के। जब हमें कमल, देखो कमल, कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जब पानी है तो पानी के पर्यायवाची याद कर लो, उसमें ला और लगा दो, वो जा और लगा दो, क्या लगा दो? जा। क्या लगा दो? जा। जैसे जा था, जल था, इसमें हम क्या जोड़ दें? जा, तो जलज हो जाएगा। नीर था तो नीरज हो जाएगा। अम्बु था तो अम्बुज हो जाएगा। और तोय था, क्या हो जाएगा? तोयज। क्या हो जाएगा? तोयज, ठीक है। अब देखो, हमें जब पानी के याद हो गया, बादल का भी याद हो गया, कमल का भी याद हो गया, अब किसका याद होना चाहिए? समुद्र का। किसका? समुद्र का। अब देखो, समुद्र का हम याद करवा दे रहे हैं। तो समुद्र के पर्यायवाची हमारे क्या हो जाएंगे? हाँ, देखो पहले पानी का लिख लो, जलधि। समुद्र में धी जोड़ दो, क्या जोड़ दो? धी। देखो धी जोड़ दिया, है पानी का जल, और इसमें क्या जोड़ दिया? धी, तो किसका हो गया? समुद्र का। ऐसे ही नीरधि, फिर क्या हो जाएगा? अम्बुधि और तोयधि। इतने पर्यायवाची याद हो गए? सबको समझ में आया? तो अब बादल हैं किसके काका पाठ किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। पानी के पर्यायवाची जल, नीर, अम्बु, तोय, बारी। और बादल के पर्यायवाची पानी वाले पर्यायवाची में क्या जोड़ दो? दा जोड़ दो, तो जलद, नीरद, अम्बुद, तोयद। जब हमें बादल के याद हो गए, अब कमल, कमल में पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ दो, क्या जोड़ दो? जा जोड़ दो। तो हाँ, धीरे धीरे, जलज, तोयज, नीरज, अम्बुज और तोयद, तोयज, ठीक। समुद्र में धी जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से इतने पर्यायवाची याद हो गए। सबको समझ में आया? ठीक।